मैं हूं अर्जुन राज, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। दुनिया जब खामोश हो जाता है तब मेरी आवाज सुनाई देता है। पर इस बार जो केस मेरे सामने आया वो सिर्फ एक लाश का नहीं था, बल्कि एक जिंदा डायरी का था, जो खुद को जलाकर सच को छुपाना चाहती थी। एक रात मेरे ऑफिस में एक अजीब औरत आई। उम्र लगभग 40 होगा, आंखों में डर और हाथों में था एक अजीब डायरी। मेरे हस्बैंड मर चुके हैं, पर ये उसकी हैंडराइटिंग नहीं हो सकती। मुझको डायरी दिया। हर पेज उस डायरी का लाल इंक से भरा हुआ था, लेकिन वो लाल इंक नहीं था, वो था खून। आपका नाम? मैंने पूछा। नैना मेहरा और मेरे हस्बैंड एसीपी राघव मेहरा। राघव मेहरा? हाँ, एक ईमानदार ऑफिसर थे, पर वेयर हाउस के ब्लास्ट में मर गए थे। फिर फाइल बंद, केस क्लोज्ड। पर डायरी कह रही थी मुझको जिंदा जलाया गया था क्योंकि मैं सच को जानता था। ना जाने क्यों हर चीज सीधा होकर भी मुझको टेढ़ा लग रहा था। डायरी के आखिरी पेज में लिखा था नंबर 13 शाहबाद लेन। उस रात का सच वही मिलेगा। मैं वहां पहुंचा और वहां पे था एक पुराना और जला हुआ वेयरहाउस। फाइल के मुताबिक यहीं पे उसका लाश राख बन गया था, पर अंदर कुछ और मिला, एक हिडन बेसमेंट। और वहां पे एक टेप रिकॉर्डर मिला। चलाई और आवाज आया, मुझे पता चल गया है, मिनिस्टर और कमिश्नर ड्रग्स के खेल में शामिल थे। अगर मैं कल जिंदा न रहूं तो इस रिकॉर्डर में सबूत है। राघव मेहरा की आवाज थी। उसी वक्त किसी ने मेरे सर पे वार किया। होश आया तो देखा, पीछे एसीपी रॉय खड़ा था, जो एसीपी राघव के जगह पे आया था। सच के पीछे जाओगे तो सच जला दिया जाएगा अर्जुन, उसने कहा। मैं समझ गया था, यही लोग राघव के मौत का जिम्मेदार था। उसका प्लान था मुझे भी जला देना, लेकिन मुझे भी खेलना आता है। मैंने भी रिकॉर्डर चालू छोड़ दिया, रॉय के कॉन्फेशन के साथ। अगले दिन सुबह एक औरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। नैना मेहरा। उसने सबके सामने वो टेप प्ले कर दिया। एसीपी रॉय का गिरफ्तार, मिनिस्टर का रेजिग्नेशन और एसीपी राघव का नाम साफ हो गया। पर यह कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। डायरी के आखिरी पेज में अब लिखा हुआ था, मैं वापस आया हूँ और अब सच किसी और के खून से लिखा जाएगा। मैं डायरी बंद कर देता हूँ और पीछे से एक आवाज आता है, अर्जुन अब तेरी बारी। मैं हूं अर्जुन राज और मुझे डर सिर्फ झूठ से लगता है, पर अब झूठ भी मुझे मारना चाहता था।